नमस्कार, आप देख रहे हैं एडुकेरियर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2026 के बारे में। अगर आप 8वीं क्लास के छात्र हैं या अभिभावक हैं या फिर टीचर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आवेदन की तारीख क्या है, साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि किस पोर्टल से हमें आवेदन करना है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो आइए बगैर समय को गवाए हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसा कि ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की एक स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें कि जो देश भर के मेधावी छात्र होते हैं उनको एक मंच प्रदान करना और कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप उनको दी जाती है ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। ये अलग अलग राज्यों में इसकी डेट अलग अलग होती है। तो हम बिहार राज्य के बच्चों के लिए बात करेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि बिहार राज्य के लिए आवेदन की तिथि घोषित हो गई है और इसी अनुरूप जो है इस वीडियो में हम लोग सभी चीज़ों को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये किन बच्चों के लिए होगा। ये उन बच्चों के लिए होगा जो अभी 2025-26 सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 8वीं में है। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये बच्चे अगर इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो 8वीं पास जब वो करेंगे उसमें भी 55% अंक जो है होना चाहिए। 2026-27 प्रोजेक्टेड ईयर के लिए ये स्कीम है। और महत्वपूर्ण डेट्स की अगर हम बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो रहा है 26 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल खुला रहेगा। एडमिट कार्ड जारी होता है 5 मार्च 2026 से 8 मार्च 2026 के बीच ही जारी होगा। और एग्ज़ाम तिथि की हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि 8 मार्च 2026 को इसकी परीक्षा आयोजित होगी। और यह परीक्षा अमूमन जो है वो जिला मुख्यालय में होती है, तो आप जिस भी ज़िले के हैं वहाँ के मुख्यालयों में इसकी परीक्षा आयोजित होगी। और आगे हम बात कर लें, एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो जो बच्चे कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं और साथ ही साथ कक्षा 7वीं में 55% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। तो एक बार अपना आप जो है अपने टीचर से पता कर लेंगे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, और अगर आप टीचर हैं तो आप अपने वैसे बच्चों को इसको ज़रूर भरवाएं जिन्होंने की कक्षा 7वीं में 55% से अधिक अंक लाया हुआ है और इस परीक्षा की वो तैयारी करना चाह रहे हैं। और अगर वो सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत ही अच्छा ये एक प्रोत्साहन भी हो जाएगा और आगे पढ़ने में उन्हें सुविधा भी होगी। अंतिम रूप से जो छात्र या छात्राएं चयनित होंगी उनको 55% अंक जो है कक्षा 8वीं में भी लाना होगा। सीट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बिहार राज्य में इसकी कुल सीट 5433 रखी गई है, यानी 5433 बच्चों को इसका लाभ मिलना है बिहार के अंतर्गत, जिसमें कि सभी जिला का जो है वह कोटा निर्धारित है। और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने वैसे सभी बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देने का सोचा हुआ है कि जो बच्चे कई बार पैसों की कमी की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो वैसे सभी बच्चों के लिए प्रमाण पत्र क्या लगने वाले हैं। प्रमाण पत्र में मेनली जो है वो जातीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की बात होती है। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आप बनवा लें और साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट डिसेबल्ड है तो उसका सर्टिफिकेट जो है, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। तो अभी डेट है, समय है, अगर आपने नहीं बनवाया हुआ है तो जल्दी से पहले इसको बनवा लें। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र निश्चित रूप से बनवा लें। परीक्षा शुल्क की बात कर लें। परीक्षा शुल्क बिल्कुल ये मुफ्त है, कोई रुपए इसके लिए आपको नहीं लगने वाले हैं। ऑनलाइन अगर आप स्वयं से करते हैं या अपने टीचर्स के माध्यम से करवाते हैं या फिर कोई आपके पेरेंट्स उनसे माध्यम से करवाते हैं तो आप इस वेबसाइट पर आप देख पा रहे होंगे https://scrt.bihar.gov.in पर आप जाकर के जो है, जैसे आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो विद्यालय की सूची खुल जाएगी। अपने विद्यालय को आप देख लेंगे यूडैस कोड के अनुसार और हर स्टूडेंट की जो वहाँ पर पढ़ रहा हो स्टूडेंट की यूनिक आईडी वहाँ पर होगी। ये वहाँ से ली गई है जहाँ से अपार आईडी जनरेट होता है, यानी कि यूडैस प्लस जो हमारा
भारत सरकार का एक पहचान, विद्यार्थियों की पहचान के लिए आप जानते होंगे कि आप RID जनरेट होता है, तो स्टूडेंट की यूनिक ID से जो है आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन कई बार होता है कि स्टूडेंट यूनिक ID वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो, यानी उनका आप RID जनरेट नहीं हो, तो एक अच्छी बात है इसमें कि आप आधार नंबर डालकर भी आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप आवेदन कर लेंगे, आवेदन करने के बाद जो है जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे या प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे, उनके द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा कि वो बच्चे जो है आपके उसी विद्यालय के हैं और सच में उन्होंने कक्षा 7 में जो है वो 55% से अधिक अंक लाया हुआ है, तो उन बच्चों को अप्रूवल मिल जाएगा। और ये अप्रूवल की जो तिथि है ये भी 26 जनवरी से, यानी जिस दिन आपने ऑनलाइन किया उसी दिन से आप करवा सकते हैं। और यह 16 फरवरी तक रहेगा। 15 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो उसके एक दिन बाद तक यह दिया गया है कि आप अप्रूवल करवा ही लें। याद रखिएगा, फॉर्म भरे और अप्रूवल नहीं हुआ तो आपका फॉर्म जो है वो वैलिड नहीं रहेगा, तो अप्रूवल ज़रूर करवा लें। अगर बात कर लें परीक्षा पैटर्न की, तो परीक्षा पैटर्न जो है वो 90 क्वेश्चंस जो हैं वो मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं आप इसको, मानसिक योग्यता परीक्षण जो है, जिसमें कि मूल रूप से रीजनिंग रहता है। 90 क्वेश्चंस होंगे और 90 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, जिसमें कि साइंस, मैथ और SST। ये कक्षा 8वीं के स्तर का ही होगा। कुल मिला के 180 प्रश्न होंगे और 180 मिनट का आपको टाइम भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 12,000 रुपये की राशि जो है वो 4 वर्षों तक दी जाती है, यानी कि 48,000 रुपये जो है वो आपको अलग अलग 4 वर्षों में मिलेंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी स्कीम है और निश्चित रूप से जो विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म भरें इसे। इसके बारे में और भी लोगों को बताएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके बारे में अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, या आपके रिलेटिव्स में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं या आपके भाई आपकी बहन पढ़ रही हैं, तो उन तक ये ज़रूर पहुंचाएं, उनको ये ज़रूर फॉर्म भरवाएं और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करवाएं। अभी काफ़ी समय है, लगभग 50 दिनों का समय है। परीक्षा की तैयारी बच्चों को करने के लिए कहें और इस फॉर्म को भरने के बाद जो है इसका लाभ भी आप लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण शैक्षिक जानकारियाँ आपको मिलती रहती हैं समय पर। अगर आप चाहते हैं कि हमसे आप जुड़ें तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।